अब पूरे देश में मोदी जी का गारंटी चलने लगा है। अब मोदी जी पूरे देश में घूम घूम करके अपनी गारंटी की बात करते हैं। आज करोड़ों करोड़ों रुपया की घोषणाएं हो रही है। पूरे देश में आज घोषणाओं का पिटारा खुल गया है, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी पुराना घोषणा को क्या हुआ। आपने पहले हमारे साथ, जनता के साथ आपने वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपने जनता का एक भी वादा पूरा नहीं किया। फिर क्या पता जो ये करोड़ों का घोषणाएं आपका जुमला साबित होगा अथवा नहीं। जनता आपके ऊपर अब क्या विश्वास करेगा कि आप जनता के ऊपर खरे उतरेंगे। पटना की रैली ने यह साबित कर दिया है कि मोदी जी का खतरे का घंटी बिहार से बज चुका है। हमने पहले भी कहा था, बिहार एक उदाहरण है। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। आज बिहार इंडिया गठबंधन की अंगड़ाई दिखने को मिल रहा है। जनता जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पीछे खड़ी है, इससे मोदी जी का चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब मोदी जी का गारंटी पर जनता का विश्वास रह नहीं गया है। आज निगम से लेकर विधानसभा, लोकसभा और जितने भी चुनाव है, सब मोदी जी के नाम पे हो रहा है। अब मोदी जी के नाम पर चुनाव होने का मतलब है कि मोदी जी इंडिया का एक राजा हैं। अर्थात आज लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है, जहां राजा का हुक्म चलता है। आज एनडीए गठबंधन में उसी राजा का हुक्म चल रहा है कि किसको कितना सीट मिलेगा, और बाकी एनडीए के घटक दल चुपचाप उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि बोलने का कोई हिम्मत नहीं जुटाता। राजा के सामने कौन बोलेगा? आज जिस प्रकार मोदी जी ने विपक्ष को दबाने का, कुचलने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आज हमारे एनडीए के घटक दल विपक्ष के घर में आग लगते हुए देख करके तमाशा देख रहे हैं। यह नहीं सोच रहे हैं कि कल आग मेरे घर में भी लगेगा। अगर चिंता उन घटक दल को होगा तो आज से उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि जो विपक्ष के साथ किया जा रहा है, कल आपके साथ
वही सलूक किया जाएगा। बीजेपी आपके साथ भी वही सलूक करेगी। और पहले भी बीजेपी कह चुकी है कि छोटे छोटे दल को खत्म किया जाना चाहिए, अर्थात मोदी का राज सदा कायम रहे, ऐसी नीति बीजेपी अपना रही है। आज चुनाव में जिस तरह से धांधली करके, जिस तरह ईवीएम के सहारा लेकर के, जिस तरह से धर्म को सहारा लेकर के सत्ता में आने का काम कर रही है, यह तो संविधान का रौंदने जैसा काम है। संविधान का धाराओं को बदल रही है, अपने अनुसार संविधान को बदलने का काम मोदी सरकार कर रही है। और हर जगह यह मोदी सरकार अपना सरकार लाना चाहती है। बहुत देर हो चुका, नहीं तो मोदी सरकार एक देश एक कानून एक इलेक्शन की बात करती है। आज समय रहता तो मोदी जी आज इलेक्शन भी एक ही साथ कराते, क्योंकि अब उनको जनता के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है कि कल हमें वोट देगी कि नहीं देगी। इसलिए एक ही साथ मोदी के नाम पर ही पूरे देश में मतदान कराया जाए, ऐसा सोच मोदी को दिखाई दे रहा है। लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया और आगे भी शायद सपना अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। विपक्ष जनता से वोट मांगने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि जनता विपक्ष को वोट देने के लिए सामने आने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार का गारंटी अब जनता के बीच में चलने वाला नहीं है। बहुत हो चुका मोदी का मार। अब इंडिया गठबंधन की सरकार, ऐसा जनता आवाज लगाना शुरू कर दिया है। इसलिए अब मोदी का सपना ही रह जाएगा और इंडिया गठबंधन की आने वाला समय में सरकार बनेगी और बिहार की जनता ने बिगुल फूंक दिया है और इसका हवा पूरा देश में जाने वाला है, फैलने वाला है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।